13 प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव Student, principle of initiative. According to Mr. Henry Fayol, before taking any decision, we consult their एम्प्लॉइयों से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन लीजिए। इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में सहभागिता, निर्णय लेने में सहभागिता। कोई भी प्लान हम डेवलप कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें एम्प्लॉइयों के सजेशंस को हम स्वीकार करें। एम्प्लॉइयों के जो भी सजेशंस हैं उनको स्वीकार करें, और उसको स्वीकार करके जो अच्छे सजेशंस हों उनके साथ मीटिंग करें, अपने प्रॉब्लम से डिस्कस करें, और जो निर्णय निकल करके आ रहा है सभी लोग उस पर सहमत हो करके ही उस डिसीजन को फॉलो करें। इनिशिएटिव मीन्स सहभागिता। कोई भी डिसीजन लेना है, मैनेजर्स को कोई भी डिसीजंस लेने हैं तो अपने सारे एम्प्लॉइयों की एक मीटिंग कलेक्ट करें और उन सारे एम्प्लॉइयों के डिसीजंस को देखें, उनके सजेशंस को सुने, और आफ्टर डेट ए लॉन्ग एनालिसिस के बाद कोई डिसीजंस वो फॉलो करें। अगर वो एम्प्लॉइयों को अपने डिसीजन में नहीं लेता है, उनसे बातचीत नहीं करता है, ऐसे अपने मन से डिसीजंस करते हैं, तो एम्प्लॉई जब डिसीजंस आएगा तो एम्प्लॉई क्या करेंगे? एम्प्लॉई उसका विरोध करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं इसमें ये मिस्टेक है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे में बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट ऑफ टाइम, इन सब का वेस्टेज होना है। तो ऐसे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, एम्प्लॉइयों को आप पहले कंसल्ट करिए, उनके सजेशंस को स्वीकार करिए, आफ्टर डेट कोई डिसीजंस लीजिए। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बात करता है तो डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? एम्प्लॉय के अंदर एक अपनत्व की भावना आएगी कि हमारा ओनर, हमारा मैनेजर्स हमसे बातचीत करके ही कोई डिसीजन ले रहा है। ऐसा नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोक्रेसी नहीं रहेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी रहेगी, और जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, कंट्री स्मूथली रन करता है, वर्किंग कंडीशन सही होते हैं। लास्ट प्रिंसिपल है इनका, प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड द क्रॉप्स। स्प्रेड द क्रॉप्स। स्टूडेंट, स्प्रेड द क्रॉप्स मीन्स टीम वर्क। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेनरी फ्योल, टीम कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसमें कहा गया है कि टीम कंट्रीब्यूशन इज बेटर देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड द क्रॉप्स में वो कहते हैं कि टीम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एक समूह की भावना होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए कि मेरा काम हो गया मैं तो जा रहा हूँ, आपका हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें एक टीम वर्क होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉइयों को कहा गया है कि प्रत्येक एम्प्लॉई या प्रत्येक वर्कर 100 टॉय बनाएगा, एक दिन में 100 टॉय बनाना है। 10 वर्कर हैं, पता चला कि 3 वर्कर तो 100 बना लिए, बाकी जो है कि 880 बना रहे हैं, 900 बना रहे हैं। ऐसे में जब टीम वर्क होगा तो सारे एम्प्लॉई मिल करके, यानी 10 एम्प्लॉई हैं, 100 टॉय बनाने हैं, यानी कि 1000 बनाने हैं, तो सारे एम्प्लॉई मिल करके 1000 बना लेंगे। इसमें एक समूह की भावना होनी चाहिए, ग्रुप वर्क होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, इंडिविजुअल वर्क नहीं होने चाहिए। यानी सबको मिल करके ऑर्गेनाइजेशनल एम को प्राप्त करना है। एक एम्प्लॉई, एक मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशनल एम को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें तो हज़ारों वर्कर्स, हज़ारों एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं। तो जब तक सभी में, जब तक टीम वर्क नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम को टाइम पे प्राप्त नहीं कर पाएगा।
मैनेजमेंट मस्ट डेवलप ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एमोंग द एम्प्लॉई। सभी एम्प्लॉयों में एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए एक दूसरे से, तभी टीम वर्क स्पिरिट डी क्राफ्ट्स हो पाएगा। यदि कोई एम्प्लॉई स्पिरिट डी क्राफ्ट्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, तो डेवलप टीम स्पिरिट और अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोयल, तो वो अपने ग्रुप गोयल को, अपने सामान्य उद्देश्य को, जो ऑर्गेनाइजेशनल का एम है, उसको टाइमली प्राप्त कर लेगा। स्टूडेंट ये सब प्रिंसिपल थे मिस्टर हेनरी फ्योल के, जो जनरल प्रिंसिपल दिए हैं। इन्होंने 1916 में इन्होंने एक बुक लॉन्च किया था, प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उस बुक में इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, और ये प्रिंसिपल ही इन्होंने फीलिंग किए, इनके अनुभव पे आधारित है। इन्होंने कोल माइन फैक्ट्री में काम किया और देखा कि यहाँ पे बहुत सारे डिसमैनेजमेंट हैं और कोल माइन फैक्ट्री डे टू डे डिक्लाइन हो रही है। ऐसे कंडीशन में इन्होंने ये सब प्रिंसिपल को डेवलप किया और इस प्रिंसिपल को अपने फैक्ट्री में फॉलो किए, और इनका फैक्ट्री डे टू डे इंक्रीज हुआ और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के रूप में सामने आया। तो ये सारे 14 प्रिंसिपल हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि ये 14 प्रिंसिपल लास्ट प्रिंसिपल नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन मैनेजर इसमें और भी प्रिंसिपल ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 14 प्रिंसिपल आप अच्छे से तैयार करिए, इससे आपके प्रोजेक्ट वर्क भी बनते हैं, इससे आपके वाइवा में क्वेश्चंस आते हैं, इससे केस स्टडीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी दे दी जाएगी 10 लाइन की, पूछा जाएगा कि इसमें मिस्टर शर्मा या मिस्टर मोहन, जो कि एरिया मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किए हैं, किसका किसका फॉलो किए हैं। तो जब तक आप सही से तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक आप नहीं लिख पाएंगे कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव फॉलो है, या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो है, या प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्राफ्ट्स फॉलो है, क्या फॉलो है, क्या फॉलो नहीं किया गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, जो कि मिस्टर EFW टेलर, फ्रांसिस विंसलो टेलर दिए हैं। ये तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है गिवन बाय हेनरी फ्योल, और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।